अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लफ्ज़ों का तसलसल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद मक्की। नाजरीन, आज हमारे साथ सरगोदा की मशहूर मारूफ शख्सियत मियाँ मोहम्मद यामीन साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है मियाँ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SMT 91 का, मक्की साहब खुसूसन आपका। आपने मोहब्बत की, हमें यानी टाइम दिया कि हमको अपना मौक़िफ़ जो है इसमें सियासी तौर पे वो लोगों को बता सकें। शुक्रिया। सरगोदा में जो है आप सियासत काफ़ी अर्सा से कर रहे हैं। आप सियासत में कैसे आए और कब से आए हैं? मैं सियासत में जी तकरीबन 2000 में, उससे पहले तो मैं सऊदी अरब में था, 10 साल सऊदी अरब में गुजारे हैं। उसके बाद 2000 से सियासत में हम आए। हमारा जो इलाका था वो मसाइल की आमाजगाह बना हुआ था। हमने एक ग्रुप बनाया उसमें, लेकिन वो 2000 वाला इलेक्शन मैं ना लड़ सका, तो उसमें जाहिद कुरैशी साहब को हम लेके आए अपने ग्रुप की तरफ से। तो किसी भी वजूहात की बना पर उनके खिलाफ में इत्माद हो गया, तो और दोबारा हमें इलेक्शन जो है वो लड़ना पड़ा साथ में। सही। तो मैं इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, अल्लाह का शुक्र है कि चारों पार्टियों ने मुझे सपोर्ट किया जब मैं इलेक्शन लड़ा, जिसमें अल्लाह गरीब के रहमत करे अनवर चीमा साहब को, उन्होंने चौधरी हमीद साहब को अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे, डॉक्टर अरशद साहब और तस्नीम कुरैशी साहब ने भी बहुत डोर टू डोर मेरे साथ जो है सब पार्टियों ने सपोर्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किरदार का, मेरे करैक्टर की तारीफ़ की। तो वो हमने दूसरा इलेक्शन भी बड़े अच्छे तरीके से वीन किया। अच्छा, सरगोदा के आपने कहा कि मसाइल की आमाजगाह है, तो सरगोदा में वाकई बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ख़ासकर आपका जो एरिया है, साथ आपके गिल वाला है या दूसरे तीसरे हैं, मुजाहिद कॉलोनी है, उस तरफ जाएं तो गुज़रने का, मैं तो जब से मैंने होश संभाला है वहाँ से गुज़रने का रास्ता हमने नहीं कभी देखा। पानी नहीं खुश्क हुआ वहाँ पे। ये सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा सरगोदा में ख़राब है। तो ये बल्दियाती नुमाइंदगान भी आए, MNAs MPs भी आए, वज़ीर भी बने यहाँ से। तो सरगोदा के मसाइल जूँ के तूँ ही पड़े हुए हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहें? मैं तो ये कहूँगा जी, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तवद्दु अला मा अतिल्लाह। जब लोग अपनी अमानतें अहल और दयानतदार लोगों को सपुर्द करेंगे और पार्टियाँ ऐसे लोगों को आगे लेके आएंगी जो काम भी समझते हों और दयानतदारी भी हो, खरीदो फरोख्त की मंडी ना जो लगाए। बेशक। तो जब काम समझने वाले बंदा अगर सामने आता है तो मेयर की सीट पे बैठता है, चेयरमैन की सीट पे बैठता है, तो मसाइल खुद ब खुद हल होते हैं। अब यानी सरगोदा में सबसे बड़ा मसला डिस्पोजल का है। एक डिस्पोजल है जो 60 साल पहले 50-60 साल पहले का चल रहा है, वही कुछ लाइनें डैमेज हो चुकी हैं, उसी से हम सारा अंदरून शहर तो मसाइल जो है ना उसके लिए दिगर गूँ इस वजह से है। फौरी तौर पे हमें एक डिस्पोजल का जो है वो चाहिए, और जिसके लिए मैं अपने इस दौर में भी मेयर साहब के साथ भी और भी दोस्तों के साथ मैं अपने तौर पे कोशिश करता हूँ कि हम कम अज़ कम मालपुर होटल से टूवर्ड जो है सेम की तरफ जो है ना एक लाइन आगे डिस्पोजल एक और बनाए। उस मैं यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह आने वाले 50 साल अगर इस एक और डिस्पोजल लग जाए तो आने वाले 50 साल हमारा जो डिस्पोजल का मसला है वो हल हो जाएगा। इसी तरह मसाइल पानी के हैं। मैं ये भी दावे से कहता हूँ कि सरगोदा में पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, अगर उस पर सही तरीके से काम हो जाए, हालांकि मैं चेयरमैन था लेकिन वसाइल और इख्तियारात नहीं थे, वाटर वर्क्स का भी मैं चेयरमैन रहा हूँ इस दौर में भी काफ़ी कोशिश की है। उसमें अगर जो हमारे कनाल पे नहर के ऊपर जो लगे हुए हैं ट्यूबवेल वगैरह, प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस हो जाए, प्रॉपर वो काम करने लग जाए, तो हमारे पास मैं आज भी दावा करता हूँ कि शहर को देने के लिए पानी एक्सेस है। माशाल्लाह। अच्छा, आपसे उसके बाद पूछना था कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से फिर दोबारा बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 4 दिसंबर को जो है बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल, तो उस हवाले से तैयारी कैसी चल रही है और कैसा देख रहे हैं कि कैसा होगा इलेक्शन? ये इलेक्शन मैं तो नहीं जी समझ रहा कि ये जो सिस्टम लेके आए हैं ये इलेक्शन नहीं है, ये फसाद फिलार्द है। ये गली गली में आपस में हर बंदे ने आपस में फाइट करनी है,
आपस में। हमारे यहाँ इलेक्शन तो कम होता है, जंग ज़्यादा होती है। बेशक। तो ये मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। ये जो गवर्नमेंट ने बनाया है, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या किस तरह उसको हर चीज़ को गुड़मुड़ कर दिया इन्होंने। जो सिस्टम पहले वाला था, नाज़मी वाला जो सिस्टम था, ये चेयरमैनी से भी बेहतर था। वो नाज़मी वाला जो सिस्टम था, उसको उसी में अगर फंड दिए जाते तो वो एक बेहतरीन सिस्टम था। अब ये जो लेके आ रहे हैं एक अजीब, मैं नहीं समझता ये कामयाब होगा सिस्टम। ये होगा भी कि नहीं, मैं मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। अगर होगा भी तो पूरी तरह ख़राब होगा इसमें। यानी ये खाना जंगी करवाने वाली बात है। गली गली में एक दूसरे के साथ हमने जंग लड़नी है। ग्रुप में तो चलो लड़ते थे, वो ठीक था, ग्रुप की सियासत होती थी, पॉलिटिक्स होती थी, एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे। तो इसमें मैं नहीं समझता कि ये जो सिस्टम लेके आ रहे हैं ये होगा। अगर होगा तो इसके कुछ मसाइल हल होंगे, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सरगोदा की सियासी और जो है कारोबारी सूरत हाल के बारे में आपसे पूछना था। पिछले दिनों सरगोदा में आग लगी 2 ब्लॉक में, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन गवर्नमेंट की खामोशी जो है समझ से बाला तर है। ना कोई गवर्नमेंट का वहाँ पे नुमाइंदा पहुँचा, ना कोई वज़ीर आला साहब हर जगह पे पहुँचे, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी वो सरगोदा में आ ना सके। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अरबाब इख्तियार इनको बना के बैठाया हुआ है। डीसी साहब है, कमिश्नर साहब है, एसी साहब है। एसी साहब तो निकलते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कमिश्नर साहब या डीसी साहब वीक में एक चक्कर, एक राउंड शहर का लगा लें बजाते खुद, सही, तो सब मसाइल जो है उनके सामने आ जाते हैं और सब वो पकड़ें। जो 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 अरबाब इख्तियार नीचे हैं, जो टीम नीचे है, जो वर्क नहीं कर रहे हैं, तजावजात है अंदरून शहर। यानी आप ये देखें कि हमारा मिड सिटी का जो स्ट्रक्चर है किस बुरी तरह से वो तबाह हुआ। वहाँ पे यानी रक्शे, चिंचियाँ, हर चीज़ और तजावजात जिस तरीके से, बड़ा आसान है तजावजात का, 21 सेंचुरी है। अब तो यानी बैन लगाए कि भाई इस इलाके में, ये मिड सिटी में ये चीज़ जो है ना एंटर नहीं होगी। उसके बाद आप बाज़ारों में कॉरपोरेशन आती है और निकल जाती है, उधर से पीछे से फिर तजावजात होती है। आप उसमें कैमरा लेके एक बंदा विजिट करे जो सबसे आगे है, उसको पकड़ के उसकी दुकान सील कर दें, उसको जुर्माना करें, उसको पर्चा करें। एक बाजार में कैमरे वाला एक बंदा फिर और जाके एक टीम बनी हो कि ये आज शहर में सबसे ज़्यादा, इस बाजार में सबसे ज़्यादा, सबको तो अंदर करना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक बाजार में एक बंदे की दुकान सील करे, जुर्माना करे, अंदर करे, देखे मसाइल हल होते हैं। लेकिन करना कोई नहीं चाहता। अगर कमिश्नर साहब, डीसी साहब, ये लोग अगर विजिट करेंगे तो हालात बड़ी जल्दी बेहतर हो जाएंगे। एक डीसी साहब आए थे, मुझे नाम उनका जहन से निकल गया, वो एक विजिट रखते थे कि मैंने जी फलां रूट पे जाना है 3 दिन बाद। मैंने देखा है कि जब वो 3 दिन बाद जाते थे तो 20-20 साल पुरानी जो रूढ़ियाँ पड़ी थी, जो कचरा पड़ा था, वो भी उस रूट से साफ हो गया। सही। तो अगर ये वीक में एक दिन, सबसे अहम काम है, 21 सेंचुरी है यार, तो इख्तियारात ये लोग लेके बैठे हैं। फिर हुकूमत ने जो शब खून मारा है, ये जुल्म किया है कि यानी इसको इतना बड़ा फ्रॉड किया है, सिस्टम सारा ब्रेक करके रख दिया है। मसाइल अब देख लें आप, हमारा जो टाइम था इससे सो मच बेटर, यानी 18 घंटे बिजली जा रही थी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मसाइल नहीं थे। बेशक ऐसे सीवरेज के मसाइल इस तरह नहीं थे। अब तो बिजली भी नहीं जा रही है यार। बिल्कुल। तो मसला कहाँ है? मसला डिस्पोजल चलवाने, पता नहीं 12 बजे के बाद डिस्पोजल जब चल जाएगा, वहाँ पे सही तरीके से सकिंग होगी, वहाँ से जब सही तरीके से लो लेवल पे गंद बाहर निकालना होता है तो पानी 13 किलोमीटर का डाया है इसके पाइपों का। बिल्कुल। इसमें 56 इंच के पाइप भी हैं, 36 इंच के भी हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है करना क्या है, करवाना किस तरह है, कोई पता नहीं है। वो रात को बंद करके सो जाते हैं डिस्पोजल। और ये लेने जो है ये 70% 60% पानी इन्हीं में होता है। अगर रात को सही तरीके से पानी डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए तो सुबह कोई मसले मसाइल, ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ये होंगे। तो इसमें मेन रोल जो है वो इस वक्त जो इंतज़ामिया बैठी है उनका है। अच्छा, एक और आपसे पूछना था कि PHF का भी क़याम अमल में आया हुआ है और उसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड भी है, लेकिन सरगोदा में आम आवाम के लिए जो है ना, सैर तफरीक के लिए ना पार्क हैं, ठीक है, जो पार्क है वो ना होने के बराबर है, ठीक है, वहाँ पे सहूलियात नहीं मैसर कि बंदा जाके वहाँ फैमिली के साथ बैठ सके, ना सिक्योरिटी सिस्टम कोई अच्छा है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
पीएचए बस जी देखा है कि अगर इसका ऑडिट कर लिया जाए तो करोड़ों रुपया जो है ना, खाओ पियो और डंग टपाओ। और आप देख लें, आप खुद ही जो सवाल कर रहे हैं, तो जब इसमें भी सब सब जी कुत्ती चोरा नाल मिली है। ये सारा निज़ाम जब तक इस तरह कैसे जी डीसी और कमिश्नर साहब जो बैठे हैं, तो अगर ये सही अपना वर्क कर रहे हों तो सब ठीक हो जाता है। अच्छा, उसके बाद सरगोदा में जो है राजधानी की वारदातें, चोरी डकैती की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है पिछले चंद सालों में, जो है जब से ये नई हुकूमत आई है। तो उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, पहले तो ऊपर से लेके नीचे तक ही, यानी किसी को आप अपनी सीट पे बैठ नहीं देते। पिछले दिनों हमारा अर्बन एरिया में माशाल्लाह अवैस गुजर साहब SHO थे, तो डकैतियाँ शिकैतियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो गई थी। तो इस तरह के बंदे अगर फील्ड में हों तो पता नहीं, हमें नहीं समझ आई कि 2 वीक बाद 3 वीक बाद जनाब उनको उठा के फेंक दिया। इसी तरह कैसर गुजर साहब हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छा यानी शहर में जो है हालात वो समझते हैं कि कौन कौन किधर किधर क्या गया, कहाँ पे सट मार गई। बिल्कुल। तो इससे हालात बड़े बेहतर चल रहे थे जी। अभी पता नहीं, यानी जो कोई काम करने लगता है उसको उठा के फेंक दिया जाता है। अच्छा, आपके बेटे मियां मोहम्मद सुबहान जो हैं वो सरगोदा के डिवीज़न के सोशल मीडिया हेड भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। पिछले दिनों लाहौर के साथ उनके साथ एक बहुत ही जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैडम मरियम नवाज़ की पेशी पे वो नायब ऑफिस के बाहर गए और उनके ऊपर पुलिस ने जिस बेईमाना तशद्दुद का मुजाहरा किया, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, ये आई प्राउड ऑफ माय सन। मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पर। तो हर दोस्त, हर जानने वाला उसकी मोहब्बत की तारीफ करता है, उसके साथ जो भी है वो ये पार्टी में वर्करों का जेवर होता है जी। बिल्कुल जी, कुर्बानियाँ देना, अमलन काम करना जी। बातें करते हैं लोग, बातें करते हैं, यानी खाने वाने बैठ के खा रहे हैं पार्टी में, ये इस तरह नहीं जी, अमलन फील्ड में नजर आना चाहिए। बेशक, बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे फ़ख्र है जिस तरह मैंने दयानतदारी से पॉलिटिक्स की है, तो उसने मैडम सरगोदा में आई, शाबाश दे के गई हैं। लाहौर में जहाँ जहाँ पे पार्टी लोग के जो टॉप लीडरशिप है हमारी, माशाल्लाह जी, सब उसको प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कहीं मुलाकात मेरी भी होती है कि ऊपर, तो वो भी कहते हैं जी माशाल्लाह आपका बच्चा जो है। मुझे बड़ा फ़ख्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, सरगोदा सोशल मीडिया के एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है दूसरे या तीसरे नंबर पे है, ठीक है, वर्किंग के हवाले से। तो वो सारी मेहनत माशाल्लाह सुभान भाई की है, और हम दुआ गो भी हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक उन्हें और ज़्यादा हिम्मत दे और इस्तकामत दे, वो ऐसी पार्टी की खिदमत करते रहें। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको हम अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।